ठीक है। तो कई बार आए दिन सुनते हैं कि यूट्रस का ऑपरेशन हुआ, यूट्रस का हुआ ना। तो यूट्रस का ऑपरेशन क्यों करेंगे, कब करेंगे और कहाँ से करेंगे, क्योंकि दो तरीका है यूट्रस के ऑपरेशन करने का ना। अब जैसे कि जेब में पैसा होता है तो कभी ऊपर वाला जेब में रखते हैं, कभी पीछे वाला जेब में रखते हैं, नीचे वाला जेब में रखते हैं। उसी तरह यूट्रस भी दो जगह से निकाला जाता है। तो एक है AH और दूसरा है VH ना। तो AH क्या होता है, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी ना। और दूसरा है VH, तो इसका अर्थ होता है वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। हो गया। अब हाँ, तो जैसा कि हमने देखा AH मतलब एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी या VH मतलब वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। अब नया नया वर्ड है ना, दो गो हिस्टेरेक्टोमी है, एगो वेजाइना है, एगो एब्डोमेन है। ये तीनों है क्या, पहले इसको समझ लो। तो हिस्टेरेक्टोमी मतलब होता है, टोमी मतलब अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे, एनाटोमी में भी टोमी लगा हुआ था। टोमी मतलब काटना, नहीं काटना। क्या काटेंगे, हिस्टेरेक्टोमी ना, मतलब यूट्रस को रिमूव करेंगे, काट करके हटाएंगे। किसको, यूट्रस को। दो जगह से, दो तरीका से हटाएंगे। कहाँ कहाँ है, तो एक है एब्डोमिनल, इसको एब्डोमेन कहते हैं, इतना को एब्डोमेन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चीरा लगा देंगे, जहाँ पे अंदर में यूट्रस है ऊपर से चीरा लगा करके यूट्रस को काट करके निकालना एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी कहलाएगा। क्लियर। और सिर्फ यूट्रस को, उसके साथ में फैलोपियन ट्यूब और ओवरी वगैरह नहीं निकालते हैं, सिर्फ यूट्रस। ये यूट्रस है, सिर्फ यूट्रस को काट के निकाल लेंगे। फैलोपियन ट्यूब काट देंगे दोनों साइड से, ओवरी भी नहीं निकालेंगे। ओवरी यहाँ से, अच्छा इसमें सिर्फ ऐसा फ्रीडम नहीं रहता है, उसमें ऐसा लटकते हुए फ्रीडम नहीं रहता है, झूलते हुए नहीं रहता है, चारों तरफ से बंधा हुआ रहता है ना। लिगामेंट से चारों तरफ से यूट्रस बंधा हुआ रहता है, खाली नहीं रहता है। तो सबको काटते हुए, सबको काट के अलग बांध लिए, इसको काट के अलग बांध लिए। नीचे वेजाइना है, यहाँ पे ये वेजाइना है, तो इसको भी यहाँ से इसको हटाते हुए, इसको निकालते हुए पूरा इसको निकाल लिए। और निकालने के बाद में वेजाइना को पैक कर देंगे अंदर से। ठीक है। और यहाँ से फिर यूट्रस को हटा लिए। ये हुआ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। पेट खोल करके बच्चेदानी को काट करके बाहर निकाल लेना एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। बच्चेदानी को, हम बच्चा की बात नहीं कर रहे हैं, पेट में बच्चा है उस समय नहीं ना, सिर्फ यूट्रस है उस समय। दूसरा होता है वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। वेजाइना सुने हैं कभी नाम ना, यूट्रस के नीचे जहाँ से सेक्स का रास्ता प्रदान होता है, जहाँ से मेंस्ट्रुअल पीरियड के लिए रास्ता प्रदान होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेजाइना, जिससे फीटस जन्म लेगा, बच्चा जन्म लेता है ना। तो वेजाइना के थ्रू यूट्रस को निकाल लेंगे। कब और कैसे, तो बहुत सारा ऐसा पेशेंट को आप देखे होंगे, व्यक्ति को देखे होंगे, जो महिलाएं को, खास करके मल्टी ग्रेविडा, जो कई बार बच्चे को जन्म दी है, कई बार। जैसे होता है कि एक बच्चा को साल भर हुआ नहीं कि फिर दोबारा बच्चा, दोबारा हुआ नहीं कि तिबारा बच्चा, एक महिलाएं 8-8, 10-10 बच्चे को जन्म देती है। वैसा कंडीशन में होता क्या है, ये लिगामेंट जो है यूट्रस का, लिगामेंट मतलब जो यूट्रस को बांध के रखे हुए है, वो क्या होता है, ढीला हो जाता है। दूसरा इसको बता रहे हैं उदाहरण के थ्रू। कोई रबर ले लीजिए, वो रबर को बार बार खींचिए, क्या होगा, हाँ ना, स्ट्रेंथ उसका कम जाएगा, ढीला हो जाएगा। उसी तरीका से जो लिगामेंट बंधा हुआ है, बार बार बच्चे को जन्म देने से लिगामेंट उसका कमजोर हो जाता है। ओल्ड एज महिलाओं को वैसा
लेडीज अगर बैठती है, कपड़ा धोती है या आटा गूंथती है, जोड़ लगाती है, जोड़ लगाने वाला काम करती है, वैसा समय यूट्रस उसको यहीं पे मान लीजिए यूट्रस उसका हैंग करने लगता है। वेजाइनल कैनाल में नीचे यूट्रस आना शुरू हो जाएगा, ऐसे नीचे लटकना शुरू हो जाता है। कभी कभी 1-2 इंच 4 इंच या पूरा यूट्रस भी कभी कभी बाहर लटकना शुरू होता है। तो वो लटक रहा है, न कि बाहर निकल जाएगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अंदर तो बंधा हुआ है ना, भी लिगामेंट से बंधा हुआ है ना। साथ साथ लिगामेंट तो आ रहा है, लेकिन फिर उसको जब नॉर्मल होगी, खड़ा हो जाएगी, तो फिर वो खिंचा के अंदर चला जाएगा ना। लेकिन ये लटकने वाला प्रक्रिया बना हुआ रहेगा। ऐसे ऐसे महिलाएं गांव देहात में इसको एक वर्ड से बोलती है कि मुँह मेरा भर आ जाता है, ऐसा करके वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना, मुंह भर जाना। ठीक है, तो ऐसा महिलाएं जिसका यूट्रस लटकता है, हैंग करता है, वैसा व्यक्ति को करेंगे वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। क्योंकि अब ही उसको ऊपर से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये तो आधा नीचे घुसा हुआ रहेगा, तो ऊपर से निकालने में होती है परेशानी। तो ऐसा व्यक्ति को क्या करेंगे कि लिथोटोमी पोजीशन में लेटाएंगे। लिथोटोमी पोजीशन मतलब पीठ के बल लेटा दिए और दोनों पैर को ऐसे टांग दिए, कमर से नीचे में है, नीचे लेटा हुआ पैर को उठा करके फैला दिया, वो हो गया लिथोटोमी। तो लिथोटोमी पोजीशन में लेटा करके इसको चिमटी से पकड़ करके इसको काट करके हर एक पार्ट को, जिसको काटेंगे उसको बांधेंगे। ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि काट के छोड़ देंगे। क्यों बांधेंगे? क्योंकि ब्लीडिंग ना हो ना, उसको स्थान लगाएंगे। तो वैसा कंडीशन में यूट्रस को वेजाइना के थ्रू बाहर निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। तो वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी का काम हम जान गए, किस किस कारण में निकाले। एक ही कारण है, यूट्रस हैंग करना, लटकना, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड रहना, हैवी ब्लीडिंग होना, इन्फेक्टेड यूट्रस होना, बल्कि यूट्रस होना ना, फाइब्रोइड यूट्रस होना। ऐसे ऐसे कंडीशन में यूट्रस को रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं। और सिर्फ यूट्रस को, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी को नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये हार्मोनल बैलेंस करता है। इसको निकाल देंगे तो हार्मोनल बैलेंस होना फिर मुश्किल हो जाएगा। यूट्रस को निकालेंगे तो लटकने वाला यूट्रस वेजाइना से, नहीं लटकने वाला, जरा सा भी नहीं हिल रहा है, नीचे की ओर नहीं आ रहा है, उसको एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी करके निकालेंगे। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी में यूट्रस निकालने के पीछे कारण होता है हैवी ब्लीडिंग होना ना। महिलाएं 35 साल से ऊपर है, 40 साल से ऊपर है, ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, पेट में दर्द बना हुआ रहता है, यूट्रस में इन्फेक्शन है, हाँ, पीरियड इरेगुलर है, बल्कि यूट्रस है, फाइब्रोइड यूट्रस है, वैसा समय यूट्रस को काट करके बाहर निकाल देते हैं। तो प्रोसीजर है AH और VH, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी और वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। क्लियर? चलिए।